पिछले कई दिनों से आपने देखा होगा कि बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा ट्रेंड कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के कहा यह जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि वो जनता दल यूनाइटेड को दो फाड़ करके ही मानेंगे। लगातार उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है और जिस तरह से रणनीति चल रही है जनता दल यूनाइटेड के भीतर, उसको लेकर के महागठबंधन भी अलर्ट है। तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी भी एक एक पहलू पे नज़र गड़ाए हुए है। इन सारी बातों को लेकर जब जब उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली जा रहे हैं तब तब एक नई कहानी सामने आ रही है। इस बार दिल्ली से लौटने के तुरंत बाद उन्होंने एक अपील कर दी और जनता दल यूनाइटेड के साथ अपने पुराने माफ़ कीजिएगा समता पार्टी के लोगों को और उसके साथ साथ राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को भी उन्होंने जो लोग उनसे जुड़े हुए थे उन लोगों को बुलाया है। इसके साथ साथ महात्मा फूले समता परिषद के लोगों को भी उन्होंने जुटाने का ऐलान किया है और सभी से अपील की है कि जदयू को बचाने के लिए सभी एकजुट हों और साथ आएं। अब इसके लिए उन्होंने एक कार्यक्रम 2 दिवसीय रखा है। इस कार्यक्रम को लेकर के गहमा गहमी बनी हुई है और राजनीतिक चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। इस बीच में कई बातें सामने आई हैं। कल आपने देखा होगा कि कई कुशवाहा नेताओं से हमारी बातचीत हुई और उनके बयान हमने आपको सुनाए। जब से उपेंद्र कुशवाहा ने विरासत की बात की है, जब से उन्होंने हिस्सेदारी की बात की है, तब से कुशवाहा समाज के नेता सामने निकल करके चले आए हैं और इस रस्साकसी में कुशवाहा का सबसे बड़ा नेता कौन, इसे साबित करने में सभी लगे हुए हैं। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत सतीश कुमार और शकुनी चौधरी ने मिल करके जब एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था और यहाँ तक सम्राट चौधरी जो शकुनी चौधरी के पुत्र हैं, उनका कहना है कि समता पार्टी का निर्माण ही मेरे घर में हुआ था। तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़े कुशवाहा के नेता शकुनी चौधरी हुए और शकुनी चौधरी की विरासत को लेकर के अब तक लगातार कहा जा रहा है कि कुशवाहा समाज का कोई भी नेता सामने नहीं आया। शकुनी चौधरी के साथ जो कुछ भी हुआ वो सभी जानते हैं और नीतीश कुमार को आगे बढ़ाने में उन लोगों की बड़ी भूमिका थी, लेकिन नीतीश कुमार ने कुशवाहा समाज को वो स्थान नहीं दिया जो उन्हें मिलना चाहिए था। यानी कि उस मीटिंग में जो बातें हुई थी, जिसकी त्रिवेणी संगम की बात की जा रही है, वो कंप्लीट नहीं हुआ। उस मिशन में अभी बहुत कुछ बचा हुआ है और उसी मिशन को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा लगातार कुशवाहा समाज को एकजुट करने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनके इस अभियान में अब कई दल और कई दलों के नेता जो कुशवाहा समाज से आते हैं वो मुखर हो गए हैं। चाहे वो जदयू की बात कर लें तो जदयू में जयंत राज से लेकर के उमेश कुशवाहा तक और उमेश कुशवाहा से लेकर राम कुमार शर्मा से लेकर के श्री भगवान कुशवाहा और इसके बाद एक लंबी फहरिस्त है कुशवाहा नेताओं की जो लगातार उपेंद्र कुशवाहा के सामने तन करके खड़े हैं कि कुशवाहा के सबसे बड़े नेता वो नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल भी कुशवाहा समाज को अपना मान रही है और उसके भी नेता मुखर हो गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के कुशवाहा समाज के बड़े नेता कहे जाने वाले आलोक मेहता सामने खड़ा हो गए हैं और कई बातें शुरू कर चुके हैं। एक साथ रह के, एक गठबंधन में रह करके उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के उनके पैर में चक्कर है वगैरह वगैरह कई तरह की बातें कहना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कुशवाहा समाज के नेता बनने की होड़ लगी हुई है। वहीं आपको बता दें कि शकुनी चौधरी जिनका हम नाम ले रहे थे, उनके पुत्र सम्राट चौधरी भले ही कुशवाहा समाज के नेता का तमगा लेने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हों, लेकिन आज भी समाज उनको कुशवाहा समाज का नेता मानती है। जो लोग शकुनी चौधरी की राजनीति को जानते हैं वो इस बात को भी जानते हैं कि सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी जो कि देश की सबसे और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, मजबूत पार्टी है, उस पार्टी के वो एक बड़े नेता माने जाते हैं और उन्होंने लंबा राजनीतिक जीवन भी जिया है। इसी उम्र में उन्होंने हर तरह से बिहार में बनने वाली सरकार का हिस्सा बने हैं और कई बार तो उन्हें इसका दंश भी झेलना पड़ा है। अब जो धीरे धीरे कुशवाहा समाज अपना नेता मानने के लिए और नेता चुनने के लिए तैयारी कर रहा है, उसमें कई नाम सामने आए हैं, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा को टक्कर देने के लिए जहां एक तरफ आलोक मेहता बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, वहीं जयंत राज से लेकर के उमेश कुशवाहा तक इस होड़ में लगे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा टक्कर जो है वो सम्राट चौधरी से है। सम्राट चौधरी लगातार भारतीय जनता पार्टी के नज़र में हैं और भारतीय जनता पार्टी उन्हें नई नई जिम्मेवारियां दे रही हैं। अब दिलचस्प होगा ये बात कि किस तरह से ये सारा सब कुछ सामने आता है। 18 और 19 तारीख को जो कार्यक्रम रखा है उपेंद्र कुशवाहा ने,
उसकी सफलता और असफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि कुशवाहा समाज को उपेंद्र कुशवाहा किस तरह से बुला करके, रिझा करके अपने साथ जोड़ते हैं और पुरानी उनकी समता पार्टी, आरएलएसपी और जो उन्होंने समता फूले परिषद बनाया है उसको लेकर के क्या कुछ सामने आता है। इसी बात को लेकर के लगातार अब चर्चा होगी और 18-19 तक के लिए एक नया चर्चा का विषय उपेंद्र कुशवाहा ने जरूर दे दिया है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।